हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर सचिन शर्मा और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे आप सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर, जो कि इन्फॉर्मेशन वाले भी होते हैं और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। तो मध्य प्रदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस समय एग्जाम का शेड्यूल चल रहा है और आप सभी स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं मेरे चैनल पे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स, जो कि सभी स्टूडेंट्स का जिनकी एग्ज़ाम हो चुकी है उन लोगों को भी बहुत बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं और जिनकी होने वाली हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो ये आज का जो मैं वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और ये जो है काफ़ी समय से डिमांड की जा रही थी इस वीडियो लेक्चर की, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो फर्स्ट ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिनका एमडीसी में कंप्यूटर एप्लीकेशन है सब्जेक्ट, और कंप्यूटर एप्लीकेशन में जैसा कि आपको पता है एमडीसी में 2 पेपर दिए हुए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन। यदि एमडीसी में आपने लिया है और आपके कॉलेज में ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट चलता है तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। और आपका सिलेबस इंग्लिश मीडियम में है पूरा, इसलिए मैं इंग्लिश में ही क्वेश्चन लाया हूँ, इनको मैंने हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया है। तो शुरुआत करते हैं कि यूनिट फर्स्ट जो है इसके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, define Indian knowledge system in the context of business. Second question is, what do the term earth and dharma signifies in traditional Indian commerce? Third question is, what is meant by community centric trade? Fourth question is, name two historical field or element of the ancient Indian economy that emphasize sustainable trade. Fifth question is, discuss the relevance and role of Indian knowledge system in modern entrepreneurship and sustainable trade. Sixth question है, ethical living, dharma and wealth creation earth can coexist in business. Elaborate on this statement based on traditional Indian views. Seventh question है, explain how trust, community welfare and long term reputation form the backbones of traditional Indian commerce compared to modern profit maximization models. अब आती है बारी सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस की कि सेकंड यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन ई कॉमर्स एंड डिस्टिंग्विश इट ब्रीफली फ्रॉम ट्रेडिशनल कॉमर्स। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द C2C and C2B e-commerce models with real life example। अब C2C क्या है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर और C2B क्या है आपका जो है कंज्यूमर टू बिजनेस। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स भी इसको कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफाइन ई गवर्नेंस इन द डिजिटल इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिटेल द हिस्ट्री, स्कोप एंड करंट ट्रेंड्स opportunities in the global and Indian e-commerce sectors. Seventh question है, provide a comprehensive comparative analysis between traditional commerce and e-commerce. Eighth question है, explain the following e-commerce business models with appropriate case studies or market examples. Business to consumer, business to business, consumer to consumer. अब आते हैं हम थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ वेब सर्वर एंड वेब होस्टिंग इन ई कॉमर्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज एन SSL TLS एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल। फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन पेमेंट गेटवेज एंड लिस्ट टू पॉपुलर एग्जांपल्स यूज्ड इन इंडिया, एग्जांपल UPI और वॉलेट्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, नेम 3 मेजर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स टारगेटिंग ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड एंड डिप्लॉय ए सिक्योर ई कॉमर्स स्टोर फ्रंट। सेवंथ क्वेश्चन है, ब्रॉडली क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन मॉडर्न ई पेमेंट सिस्टम हाईलाइटिंग द ग्रोथ एंड मैकेनिज्म ऑफ डिजिटल वॉलेट एंड UPI। Eighth question है, analyze the major security threats, legal, ethical and taxation issues faced by the contemporary e-commerce ecosystem.
अब आती है बारी फोर्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट में जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग एंड आउटलाइन इट्स बेसिक स्कोप। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मिक्स। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायर्स जर्नी एंड कस्टमर जर्नी। फिफ्थ क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ट्रेडिशनल मार्केटिंग विथ डिजिटल मार्केटिंग। व्हाई इज मॉडर्न बिजनेस लर्निंग हेवीली टुवर्ड डिजिटल चैनल्स। Sixth question है explain the various stages of a modern buyer journey and discuss how marketing strategies change at each stage. Seventh question है imagine you are launching a new consumer product. Outline a basic digital marketing strategy framework identifying target audiences and platform mixes. अब आती है बारी फिफ्थ यूनिट की। तो फिफ्थ यूनिट में आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड एसईएम सर्च इंजन मार्केटिंग। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन अफिलिएट मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज गूगल एनालिटिक्स and why is it important for an online campaign. Fourth question है name 3 critical key performance indicator used to measure digital ads success. Fifth question है what is conversion rate optimization CRO. Sixth question है elaborate on the roles, mechanism and importance of search engine optimization SEO and social media marketing SMM in running a successful online business. Seventh question है discuss the strategic execution of email marketing and content marketing campaigns for generating high quality business leads. Eighth question है write detailed notes on the emerging trends in digital marketing, AI in marketing and automation, voice search optimization, ethics and data privacy in digital spaces. Ninth question है explain how a digital marketing plan is formulated, monitored and analyzed using key performance indicators and analytical tools. तो ये टोटल 5 यूनिट हैं। इन 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। तो ये मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना है और साथ ही ये वीडियो लेक्चर जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराना है। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेन सब्जेक्ट्स के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपके सभी मेन सब्जेक्ट भी उसमें मिल जाएंगे। उसके बाद में एमडीसी के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई है। उसके बाद आपका जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई है, फाउंडेशन कोर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट बनाई है। और कोई ऐसा वीडियो लेक्चर हो जो आपको प्रोवाइड नहीं हो पाया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे बताएं और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि नए वीडियो लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।